आज हम करेंगे इलेक्ट्रिशियन का फर्स्ट चैप्टर। इसमें आज हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिशियन होता क्या है। ओके, इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन। बिजली हमारे लिए क्या है? इंट्रोडक्शन, बिजली हमारे लिए निजी जीवन के भाईचारे के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिजली के बिना हम कुछ भी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा कहा गलत नहीं होगा कि बिजली आधुनिक सभ्यता में जन्मदाता है, ठीक है। जैसे यह भूमिका निभाती है, जैसे घरों, दुकान, छोटे छोटे उद्योग, खेती, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ये हमारे क्या बोलते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। बिजली हमारे जीवन और भाईचारे के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिजली के बिना सभ्यता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। बिजली की खोज विज्ञान का चमत्कार है। यह झोपड़ी से लेकर महल तक रोशन करती है। बिजली अनेक क्षेत्रों में विशेष भूमिका निभाती है, जैसे हमारे घरों, दुकान, छोटे छोटे उद्योग, खेती बाड़ी के कामों में, मनोरंजन के साधनों में, दूरसंचार के साधनों में, ऑटोमोबाइल खोज के कार्यों में, ट्रैफिक कंट्रोल खोजबीन के कार्यों में, हाईटेक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के देश में, सुरक्षा साधनों में, व्यापारिक कामों में, शैक्षिक और तकनीक और आदि अन्य उसमें, ठीक है। फिर हो गया हमारा विद्युत के कार्य यानी इम्पोर्टेंस। इसके महत्व कौन कौन से हैं? आएगा हमारा इसका विद्युत के कार्य के महत्व, ठीक है। विद्युत के महत्व विद्युत के महत्व क्या होते हैं? विद्युत के व्यापक प्रयोग के कारण इसके उत्पादन के लिए बड़े बड़े पावर प्लांटों की स्थापना की गई है। प्रयोग के लिए उचित लाइनें, पावर स्टेशन, वितरण प्रणाली के साधन, विद्युत ऊर्जा के प्रयोग के लिए मशीनरी, अनेक दूसरों के उपकरणों के यंत्रों का उत्पादन, रिपेयर और संभाल के शिक्षित इलेक्ट्रिशियनों की इंजीनियरिंग की व्यापक आवश्यकता होती है। विद्युत काम करने के लिए कुछ जरूरी औजार मीटर की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिशियन आसानी से खरीदा जा सकता है। इस प्रकार काम चलाने के लिए प्राथमिक खर्च भी दूसरे कई व्यापारों से बहुत कम है। बिजली के कामों के क्षेत्र में बहुत व्यापक है, इसलिए प्रयोग बढ़ते जा ही रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रिशियन अपनी आजीविका आसानी से कमा सकते हैं। बिजली का काम करने के लिए उपभोक्ता दोनों का भविष्य उज्जवल है, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिशियन का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। विद्युत के कार्य के महत्व, हमारे महत्व क्या क्या हो गए? इससे हम क्या कर सकते हैं? हम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा में मशीनरी, दूसरे प्रकार से उपकरणों के औजार का हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसका हो गया हमारा इलेक्ट्रिशियन को बिजली का काम करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए हमें? जैसे क्या होता है, हमारा विद्युत को नंगी आंखों से देखना असंभव है, इसलिए बिजली का काम करते समय हमेशा सावधान और बचाव में ही बचाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिशियन को क्या होगा, कौन कौन सी मुख्य सावधानी हमें करनी चाहिए? इलेक्ट्रिशियन को बिजली का काम करते समय
कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? फर्स्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रिशियन को हमें क्या करना है, इसमें काम करते समय हमें क्या करना है, बिजली को नंगी आंखों से देखना असंभव है, इसलिए बिजली का काम करते समय सावधान रहना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन के औजार अच्छी तरह से इंसुलेटिंग होने आवश्यक है, औजार भी अच्छे प्रकार के होने चाहिए, तभी काम करते समय आपको झटके से बचाव हो सकता है। काम करने वाला बैच हमेशा मोटी सूखी लकड़ी, सिंथेटिक पीवीसी या सख्त मजबूत इंसुलेशन का बना हुआ प्रयोग में लाना चाहिए। फोर्थ हो गया हमारा प्लास को कभी भी हथौड़े की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ना ही ज़्यादा गरम वस्तु इसके साथ पकड़नी चाहिए। सेवंथ हो गया हमारा पोर्टेबल उपकरण, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, टेबल पंखा, इलेक्ट्रिक हेड ड्रिल मशीन, हेयर ड्राई हीटर, मिक्सी, आदि का प्रयोग के लिए हमेशा 3 कोर केबल का ही प्रयोग करना चाहिए। सप्लाई लेने वाला प्लग अच्छी तरह से अर्थ होना चाहिए। क्या बोलते हैं, फोर्थ हो गया हमारा प्लास को कभी भी हथौड़े की तरह
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म वस्तु इसके साथ पकड़नी चाहिए। फिफ्थ हो गया हमारा, तीखे और नुकीले औजारों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। ओके, किसी भी विद्युत उपकरण की जांच करते समय किसी भी विद्युत उपकरण की जांच करते समय कंटिन्यूटी टेस्ट तथा अर्थ टेस्ट करना अति आवश्यक है। सेवंथ हो गया हमारा, पोर्टेबल उपकरण। कौन कौन से होते हैं पोर्टेबल उपकरण? होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक प्रेस, टेबल पंखा, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन, हेयर ड्रायर, हीटर, मिक्सी आदि का प्रयोग के लिए हमेशा 3 कोर के बल का ही प्रयोग करना चाहिए। सप्लाई लेने वाला प्लग अच्छी तरह से अर्थ होना चाहिए। एट्थ हो गया हमारा विद्युत का कार्य करने वाले जूते भी इंसुलेटेड तले के जैसे सिंथेटिक रबड़ आदि के ही पहनने चाहिए। इसके तले में कीले भी नहीं लगनी चाहिए। कितना टाइम हो रहा है? 45 मिनट का है। 9th, तारों को मुंह से छीलने की आदत नहीं डालनी चाहिए। अति आवश्यक है। मददकर्ता को प्राथमिक सहायता तथा कृत्रिम सांस देने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, हमारा 8th हो गया हमारा, विद्युत का कार्य करने वाले जूते भी इंसुलेटिंग तले के होने चाहिए, जैसे सिंथेटिक रबड़ आदि के ही पहनने चाहिए। इसके तले में कीले भी नहीं लगनी चाहिए, जिससे अगर हमारे इसमें जूतों में कीले लगी होगी तो करंट भी लगेगा। ठीक है, फिर हो गया हमारा 9, तारों के मुंह से छीलने की आदत नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, 10 हो गया हमारा, बिजली की रिपेयर करते समय इलेक्ट्रीशियन के साथ कम से कम एक मददकर्ता होना अति आवश्यक है। मददकर्ता की प्राथमिक सहायता तथा कृत्रिम सांस देने की योग्य होना चाहिए। ठीक है, ये हो गए हमारे इसके
महत्वपूर्ण, ये हो गए हमारे सावधानियाँ। ठीक है, विद्युत में कौन कौन सी सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। ये हो गई हमारी 10, हमारी हो गई सावधानियाँ, कौन कौन सी हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ठीक है, फिर हो गया हमारा, इसमें काफ़ी सावधानियाँ होती हैं, जैसे कि लाइट या पावर सर्किट के लिए मेन स्विच, डीपी, आईसी, डीपी, जेसी, टीपी का हैंडल बंद करना ही काफ़ी नहीं। अक्सर लापरवाही के कारण टर्मिनलों के खराब हो जाने के कारण अंदर से तारें सीधी ही जुड़ी होती है, इसलिए बिजली के झटके से बचने के लिए निरीक्षण करना अति आवश्यक है। ठीक है, 12 हो गया हमारा, बंद पड़ी मशीनें, पैनल बोर्ड, कुओं में लगी मोटरें खोलने से पहले अच्छे तरह से जांच लेना चाहिए, जिनमें कोई जहरीला जानवर या मधुमक्खी का छाता तो नहीं है। ठीक है, फिर हो गया हमारा, पोल का काम करते समय सुरक्षा पेटी का प्रयोग आवश्यक है। रिपेयर करने से पहले मुख्य सप्लाई अच्छी तरह से बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, फ्यूज की तार हमेशा ठीक कैपेसिटी का प्रयोग करने में एमसीबी भी लोड की कैपेसिटी के अनुसार ही लगना चाहिए। और भी है इसमें काफ़ी है, इसमें सीढ़ी का प्रयोग सहायता के बिना ना करो। औजारों का कभी भी तारों पर ना लटके। चोट लगने या जख्म हो जाने में तुरंत बाद इलाज करवाएं। ठीक है, ये हो गए हमारे इसकी सावधानियाँ। ओके, अब हम करेंगे इसमें हो गया निम्नलिखित क्या बोलते हैं, अब हमें समय में कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। पोल या टावर पर काम करते समय कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए। बिजली की मशीनरी रिपेयर करते समय कौन सी सावधानियां करनी चाहिए। थर्ड हो गया हमारा, सीढ़ी का इस्तेमाल करते समय कौन सी सावधानियां होनी चाहिए। बैटरी चार्जिंग करते समय कौन सी सावधानियां करनी चाहिए। वर्कशॉप में काम करते समय कौन सी सावधानियां करनी चाहिए। जैसे पोल या टावर पर काम करते समय हमें कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हाथों में विशेष प्रकार के बने दस्ताने पहनने चाहिए। सारे औजार इंसुलेटिंग के ही प्रयोग में करने चाहिए, सीढ़ी या प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने में। ठीक है, तारों को मोटी जंजीर के साथ शॉर्ट सर्किट करो, सुरक्षा पेटी का प्रयोग करो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है अब, पोल या टावर पर काम करते समय कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए। कौन कौन सी करनी चाहिए। फर्स्ट हो गया हमारा, हाथों में विशेष प्रकार के बने दस्ताने पहनने चाहिए। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा, सारे औजार इंसुलेटेड ही प्रयोग करना चाहिए। थर्ड हो गया हमारा, तारों को मोटी जंजीर
के साथ शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ हो गया हमारा तारों के साथ औजार मत लटकाना चाहिए। औजार का नहीं लटकाना चाहिए। ठीक है। पांचवा हो गया हमारा सुरक्षा पेटी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। ये हो गया हमारा पोल या टावर पर काम करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए। हाथों में विशेष प्रकार के दस्ताने पहनने चाहिए। सारे औजार को इंसुलेटेड ही प्रयोग करना चाहिए। तारों को मोटी जंजीर के साथ शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। तारों के साथ औजार नहीं लटकाने चाहिए। सुरक्षा पेटी का प्रयोग करना चाहिए और इसमें और अन्य है फिर आदि। ठीक है। फिर अब हम करेंगे औजारों का सीढ़ी का इस्तेमाल करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए, ये हम कल पढ़ेंगे। सीढ़ी पर चढ़ते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए। ठीक है। आज के लिए हमारा हुआ यहाँ तक का। पोल या टावर पर काम करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए।